year MBBS student at RMCH Hapur. सो हमने दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, विच इज़ सेल एंड सेल साइकिल. अब हम तीसरे चैप्टर कर रहे हैं. तीसरा चैप्टर विल बी योर बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स करने के बाद हमारा पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद फिर हम करेंगे, उसके बाद आप बता देना कमेंट सेक्शन में हमें क्या करना चाहिए, प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी. ठीक है. ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, वो बता देना. उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे. तो हम बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चंस करते हैं, MCQ. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. Biomolecules. Bio means life. Molecules मतलब smaller particles. Made of atom. ओके, बेसिक यही है. ओके. तो हम जब बायोमोलिक्यूल्स करेंगे ना, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि आपको होमवर्क करके आने के लिए, आई होप आप सारे टेबल्स पढ़ के आए होंगे. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम नाउ, अब हम ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. बायोमोलिक्यूल्स के दो डिविजन्स होते हैं. वन इज़ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड वन इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल्स. तो ये कुछ नहीं है, साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट है. एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल. एसेंशियल इज समथिंग विच इज sorry, essential biomolecules are those which are found in the environment but does not in our body. Non-essential are those which does not found in our body but are essential. Non-essential are those which are found in our body and we don't need to take it from outside sources. Sorry यार, पता नहीं क्या हो जाता है इसमें. Really sorry guys. ओके, हम क्वेश्चन करेंगे. टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन लिविंग टिश्यू वी टेक लिवर एंड ग्राइंड इट इन डैश यूजिंग अ मोटर और पेस्टल. तो यहाँ पे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ओके, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2. In following mentioned element which is present in more percentage human body than in earth crust. Human body than in earth crust. Which is out of sulfur. देखो, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा किस में होगा. यहाँ पे पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट. ओके, तो सल्फर, बिकॉज अर्थ क्रस्ट में इट इज अर्थ क्रस्ट में इट्स परसेंटेज इज 0.03% एंड इन ह्यूमन बॉडी इट इज इन ह्यूमन बॉडी में इट इज इन कंसंट्रेशन ऑफ 0.3%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जिसने भी वो टेबल पढ़ा होगा उसको, उसके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा आज का वीडियो. ओके, आई होप आप टेबल पढ़ के आएंगे. और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी वीडियो पॉज करो, जाओ टेबल सारे रिवाइज करके आओ और फिर वापस आओ. ओके, अमीनो एसिड आर सब्सटीट्यूटेड, अमीनो एसिड इज सब्सटीट्यूटेड मीथेन. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर एरोमेटिक अमीनो एसिड एक्सेप्ट फॉर, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? टायरोसिन, अगर टेबल पढ़ा होगा तो पता होगा, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन। ग्लाइसिन इज नॉट द एरोमेटिक अमीनो एसिड। Palmitic acid has dash carbon excluding the carboxyl group. Okay. तो generally palmitic acid has 16 carbons including the carboxyl group, but यहाँ पे क्वेश्चन 2021 का है excluding the carboxyl group। अब आप NCERT पढ़ के जाओगे तो वहाँ पे लिखा है कि including the carboxyl group, ठीक है। तो आपको डेटा याद रह जाएगा, तो आप तो सोचोगे कि इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग आप देखोगे नहीं, आप डायरेक्ट क्या करोगे, 16 होता है, चलो चलो 16 मार देते हैं। जनरली जो पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है विच इज CH3CH2 होल 14 COOH। तो अगर हम इंक्लूडिंग लेंगे तो 14, 15, 116, तो ये मिला करके 16 होता है। बट इफ वी एक्सक्लूड इट तो कार्बन तो 15 ही बचेगा ना बेटा। ट्रिक क्वेश्चन है, याद रखना। तो ये आपको याद रखना होगा कि वहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा है या एक्सक्लूडिंग लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन, 20 कार्बन कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है बताओ। 20 carbon is present in arachidonic acid. Okay, question number 7. Glycerol is chemically dash, तो ट्राई हाइड्रोक्सी, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, पहले ये आप समझो, HOH CH2OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। तो ट्राई हाइड्रोक्सी, ओके, ट्राई हाइड्रोक्सी डन। मिथ इथ प्रोप, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, gingerly oil has a low melting point। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल क्या है, देखो, सीरीन, एलानिन एंड ग्लाइसिन आर अमीनो एसिड। लेसिथिन इज नॉट एन अमीनो एसिड, तो वो होगा फॉस्फोलिपिड। आप एलिमिनेशन मेथड से भी तो आंसर निकाल सकते हो ना बेटा। ओके, ये 2022 का क्वेश्चन है, PYQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, स्फिंगोमाइलिन इज अ टाइप ऑफ स्फिंगोलिपिड, सिंपल सी बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन बेस when attached to sugar from form dash and when attached also to dash form nucleotide। देखो, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज इक्वल टू nucleoside, and nucleoside plus phosphate is equal to nucleotide। okay, तो nucleoside and phosphate, answer would be 4। next question, nucleoside version of adenine is called adenosine। Question number 13, which of the following is not a secondary metabolite। secondary metabolite कौन सा नहीं है? एब्रिन होता है बेटा, कैरोटीनॉइड्स इज पिगमेंट, फ्लेवोनॉइड्स इज ऑल्सो अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्वेश्चन नंबर 13 का 4, नन ऑफ दीज। एब्रिन जो होता है वो टॉक्सिन्स होता है,
कैरोटीनॉइड्स इज पिगमेंट, colored pigment. Okay, example of pigments, carotenoids is the example of pigment. Question number 14. Okay, एग्जाम्पल ऑफ एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से, मैंने बोला था कि आप वो टेबल पढ़ के आएंगे, मैंने बोला था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टेबल, आई होप आपने पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि एग्जाम्पल्स ऑफ एल्केनॉइड्स इज कोडेन एंड मॉर्फिन. ओके, curcumin is a dash type of secondary metabolites. ड्रग्स बेटा, curcumin is a type of drugs. curcumin हो गया, विनब्लास्टीन हो गया, curcumin, vinblastine is also a type of drug of secondary metabolites. All are polymeric substances. All are polymeric substances except for curcumin. It's a drug, not polymeric substances. Compound found in the acid soluble pool have molecular weight ranging from dash to dash. It's 18 to 800 Dalton. Okay, डायरेक्ट लाइन है बेटा, ये सब आपको देख के याद ही करना पड़ेगा. एसिड इन सॉल्यूबल पूल हैव मॉलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 होता है. ओके, तो 10,000 डाल्टन. लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली macromolecules. Direct line from the NCERT, lipids are not strictly macromolecules. The acid soluble pool represent roughly the composition of cytoplasmic composition होता है उसमें ज़्यादातर. क्वेश्चन नंबर 22. ओके, उससे पहले मैं आपको सबका कंपोजिशन बता देती हूँ. प्रोटीन का कंपोजिशन, इट इज़ आउट ऑफ प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया, फैट, न्यूक्लिक एसिड, आयंस, कार्ब्स. तो प्रोटीन का कंपोजिशन इज ऑफ 10 to 15%. वाटर का कंपोजिशन इज आउट ऑफ 70 to 90%. कंपोजिशन ऑफ फैट, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कंपोजिशन ऑफ आयन, कंपोजिशन ऑफ कार्ब्स. आयंस का 1% होता है. न्यूक्लिक एसिड वुड बी 5 to 7%. फैट का मैं कंफ्यूज हूँ, कार्ब में 3% था या फैट में 3% था. मैं ये कंफर्म करके बताऊंगी. फैट में आई थिंक 2% होता है, कार्ब में 3. और एक बार आप अपने बुक से देख लेना, आई एम कंफ्यूज हियर. ओके, तो ये ओवरऑल परसेंटेज होता है. तो यहाँ पे प्रोटीन इज प्रेजेंट 10 to 15% इन द सेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आयन परसेंटेज इन सेल इज, अभी भी बताया मैंने, 1% होता है बच्चों, आयन परसेंटेज. क्वेश्चन नंबर 24. प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर बेटा. प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, नॉट अ होमोपॉलीमर. नो, प्रोटीन इज नॉट अ होमोपॉलीमर. क्वेश्चन नंबर 25. फंक्शन ऑफ GLUT4. अरे फंक्शन ऑफ GLUT4 इज, GLUT4 का फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4. ठीक है, तो एज चैनल प्रोटीन फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, सही है.
इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, सही है, बोथ 1 and 2। आगे जा कर के अब जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, तो आपको इसका पूरा मैकेनिज्म समझाया जाएगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। तो अभी आपको इतना डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ अ फंक्शन कि प्रोटीन जो है ग्लूकोज को प्रोटीन एज अ चैनल प्रोटीन काम करता है फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, और ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने में भी हेल्प करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 स्टेट्स दैट डैश इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, विच इज कोलाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, इज रुबिस्को। ओके, एंड एनिमल प्रोटीन जो है वो कोलेजन होता है, बट जो पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है इज रुबिस्को। इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। In a polysaccharide chain, right end is called the reducing end, and right end is reducing and left end is non-reducing। right है तो reducing, left है तो non-reducing, sorry, non-reducing। okay, next question, question number 30। Mark the statement as true or false. No secondary metabolites have ecological importance। अब टॉक्सिन्स है, ड्रग्स है, तो उसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कैसे नहीं हो सकता है। कैरोटीनॉइड्स एट मोस्ट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है बेटा, तो फॉल्स, ये दोनों एलिमिनेट हो गए ऑप्शंस। सेल्यूलोज फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी, सेल्यूलोज फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, नो, cellulose does not form helical secondary structure, both are false। okay, तो false, false। next question, cellulose does not form helical secondary structure because or cellulose, wait, I don't know what I'm trying to say I mean to say is cellulose cannot hold iodine because does not have helical complex। okay, question number 31। starch hold I2 molecule in the हेलिकल स्ट्रक्चर। अभी तो बताया कि हेलिकल स्ट्रक्चर होगा तो I2 मॉलिक्यूल होल्ड होगा, आयोडीन होल्ड होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द स्टार्च I2 इज डैश इन कलर, ब्लू इन कलर बेटा, स्टार्च ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर पॉलीसेक्राइड्स कॉल्ड काइटिन। ये तो आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में भी। काइटिन इज मेड अप ऑफ होमोपॉलीसेक्राइड एंड नैग एंड acetyl galactosamine। okay, direct line from the NCERT, homopolysaccharide and nag। in deoxyribose the oxygen is removed from 2' position। okay, question number 36, N-terminal amino acid is the dash amino acid, first amino acid, और C-terminal में लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। कौन सा स्ट्रक्चर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन है? टर्शियरी स्ट्रक्चर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 38। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ट्राईपेप्टाइड 3। द ट्राईपेप्टाइड है तो 3। क्वेश्चन नंबर, in nucleotide the bond between phosphate and hydroxyl is a ester type of bond. Ester type of bond. Next question, in bDNA at each step the strand turns degree. ये strands है, ये कितने डिग्री पे रोटेट कर रहा है? तो ये जो डिग्री होते हैं ना बेटा, ये होते हैं 36 डिग्री।